हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपसे स्पेशली बात करने वाला हूं 55 के टाइपिंग को लेकर। बहुत सारे लोगों के डाउट आ रहे थे, तो ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था पहले ही, लेकिन इसको अपलोड नहीं कर पाया कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से। ठीक है, तो आज मुझे इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मैं आपको डिटेल से समझाऊँगा टाइपिंग के बारे में। देखिए, अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना, बाद में सुन लेना जाके अपने घर पे जाके 2x पे सुन लेना, लेकिन इस पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से सुनना। हो सकता है इसके बाद में आपकी स्पीड तो 100% बढ़ेगी। और मैं तो चाहता हूँ कि आप इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से टाइप कीजिए, पास कीजिए और आप इसमें जॉब पा जाइए। ठीक है, लेकिन आप सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपको खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, आप ईमानदारी से अगर इस चीज़ को फॉलो करोगे ना, तो आपकी टाइपिंग भी 100% आ जाएगी। इसको आप श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने ये जो तरीका अपना निकाला था जब मुझे टाइपिंग करनी थी, तो उस टाइम मैंने ये तरीका निकाला था कुछ हट के कि क्या ऐसा कर सकता हूँ जिससे मेरी स्पीड बढ़ सकती है, तब मैंने इसको निकाला था। लेकिन मुझे किसी भी एग्ज़ाम में टाइपिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैंने इसको इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं किया। लेकिन अभी मैंने 2% पे इसको अलग अलग प्रैक्टिकल किया है। ठीक है, दोनों का सेम ही परिणाम आया है और पॉजिटिव फीडबैक आया, तभी मैं आपको ये चीज़ शेयर कर पा रहा हूँ, वरना मैं नहीं करता। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूँ, अगर आप बिगिनर हो या आप टाइपिंग कर रहे हो कहीं पर रुक गई है, दोनों में सेम ही कंडीशन है। देखो, जो लोग कर रहे होंगे टाइपिंग, उनकी स्पीड आ रही है, रुक गई होगी, तो वो तो वहीं से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जो लोग बिगिनर हैं उनको मैं बता दूँ, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है। मेरे पास जैसे ये कीबोर्ड है, ठीक है, देख सकते हो ये कीबोर्ड है। इस टाइप का आपको पास एक कीबोर्ड होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड आपके पास कीबोर्ड भी होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कीबोर्ड लेके रख लो कि जैसे जब आप वहाँ पहुँचे वहाँ के कीबोर्ड यहाँ के कीबोर्ड में काफ़ी अंतर होता है। अगर ऐसा ना, तो लोग लैपटॉप पे ही ना टाइपिंग कर लें, क्योंकि हमारी फिंगर सेट हो चुकी होती हैं, डिस्टेंस से होती है, ये बटनों का जो उभार होता है उससे हमें स्पीड पे फ़र्क पड़ता है। इसीलिए कह रहा हूँ एक अच्छा सा कीबोर्ड ले लेना। ठीक है, अब सबसे पहली बात आती है, हमें बटनों का ज्ञान होना चाहिए इंग्लिश में। ठीक है, अब बटनों का ज्ञान आप जैसे मेरे पास बुक रखी, मैं आपसे उससे भेज दूंगा, आप उससे देख लेना। ठीक है, फिर भी आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले ज़रूरत बात आती है कि किस फिंगर से क्या प्रेस होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मैं इसी के बारे में, मेरी सारी स्ट्रेटजी इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर घूमेगी कि मैं, देखिए, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर किया देता हूँ। देखिए, जैसे आपको ऐसे आपने होम रो पे रख लिया फिंगर, ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए किस फिंगर से कितनी बटन हमारी प्रेस होती हैं। जैसे ये हो गई, तो इससे हम अपर रो में क्या प्रेस करते हैं, मिडिल रो में क्या प्रेस करते हैं, होम रो में, उसके बाद हम बॉटम रो में इससे क्या प्रेस करते हैं। इस फिंगर से हम कम से कम 3 लेटर प्रेस कर रहे हैं, साथ ही में होम रो पे हम दो एक साइड में और कर प्रेस करते हैं। तो कम से कम आपको इतना ज्ञान होना चाहिए कि एक फिंगर से हम क्या प्रेस कर रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या होगा, एक कागज़ पे अच्छे से अपनी फिंगरों वाला बना लीजिए कि मैं किस फिंगर से, जैसे जैसे नोट्स बनाते हो ना, इस फिंगर को जैसे हाथ ऐसे रखा, क्या करना है, ऐसे हाथ आपको इसको छापिए कॉपी पे ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद इसको इस पे से पेन चला लीजिए ऐसे ऐसे करके। ठीक है, पेज पे छाप लीजिए। इसके अंदर आपको यहीं पे आप एक दो करके उसी फिंगर के अंदर आपको क्या करना है, कागज़ की बात करना, उसके अंदर इस पर जो जो लेटर इससे प्रेस करते हो आप लोग, वो लिख लीजिए अच्छे से। ठीक है, एक दिन आपको पूरा देना है इसको। क्या करना है, ध्यानपूर्वक सुनो, एक दिन पूरा देना है। आपसे मैं नींद में भी पूछ लूँ ना एल, तो आपकी इसी फिंगर में एक्टिवेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको क्या होता है, कई बार टाइपिंग में हमें लेटर तो पता होता है, लेकिन हम इतना उसको इमेजिन ही नहीं कर पाते कि वो किससे प्रेस होगा। जैसे मेरी बात को तो अच्छे से सुनना, आपको पूरा एक दिन लग जाएगा, लेकिन रट्टा मार लेना। अगर आपसे नींद में भी पूछे ना टी, तो आपकी यही फिंगर उठनी चाहिए। इसको प्रैक्टिस कैसे ना, ऐसे रखा हाथ ना, ठीक है। अब आपसे बोला एस, तो आपकी तुरंत ये वाली फिंगर उठाना है आपको ऐसे करके। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बोला टी, ऐसे करना है, एच, उसके बाद एल, उसके बाद पी। इस प्रकार से आपको अपने आप में प्रैक्टिस करनी है। एक दिन लग जाए, लेकिन आप इसको इतनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप नैनो सेकंड में आपके मुंह से शब्द निकले, आपके मुंह से लेटर निकले, तुरंत आपकी वही फिंगर उठनी चाहिए। सबसे पहले ध्यान, और ये कोशिश ये करना, सबसे पहले ऐसे ऐसे करके। ठीक है, जैसे हमने बोला एकदम से टी, एच, एल, पी, एल, इस टाइप से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। जितने भी आपके लिए वर्ड है ना, सारे वर्ड, सेमी कॉलन, ये तुम्हारा शिफ्ट हो गया, इनको बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। कीबोर्ड की बात नहीं कर, कीबोर्ड आप साइड में रख दीजिए, मेरा कीबोर्ड से बहुत कम ही काम है, वो जब आप प्रैक्टिस करोगे तब। ये मैं आपको वो तरीके बता रहा हूँ जिनको आपको बिना कीबोर्ड करने। देखो, कीबोर्ड का काम होता है डिस्टेंस फिट करना, लेकिन मैं पहले से क्लियर कर देता हूँ, टाइपिंग होता है इमेजिनेशन से। तुम्हारी जितनी तगड़ी इमेजिनेशन होगा, तुम उतनी जल्दी टाइपिंग सीख जाओगे, उतनी जल्दी आपकी स्पीड रुकी हुई बढ़ जाएगी। ठीक है,
अगर आप कीबोर्ड पे देखो, कीबोर्ड का कितना काम होता है। कीबोर्ड पे हम क्या करते हैं, डिस्टेंस तय करते हैं। जैसे हमने ऐसे बोला, अब हमने बोला एकदम से पी, तो हमने यहाँ पे अगर ये हमारी फिंगर इतनी जितना एक्टिवेट होगी ना, उतना ही मेरी स्पीड बढ़ेगी। लेकिन अब कितना आगे तक लेके जाना है, ये कीबोर्ड पे सेट हो पाएगा। 2-3 पैरा अगर आप करोगे, अपने आप डिस्टेंस फिक्स हो जाएगी कि इतना आगे ले जाने पे हमारा पी प्रेस हो जाता है। लेकिन सबसे पहले तो मेन पॉइंट तो यही आता है ना कि है कहाँ पे पी, प्रेस कहाँ से करना है, ये आएगा इमेजिनेशन से। तो समझ पाओ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कीबोर्ड साइड में रख दीजिए। पहली प्रैक्टिस आपकी होगी बिना कीबोर्ड के। देखो जैसे ऐसे रखा आपने फिंगर, आपको तुरंत रटने हैं, जितने रटने हैं एक एक फिंगर के सबसे पहले याद कर लीजिए। पहले क्रम वाइज याद कर लीजिए, इस फिंगर से क्या क्या प्रेस होता है, अपर रो में कौन, बॉटम रो में कौन, होम रो में कौन, सारी फिंगरों के आपको रटने हैं, दोनों अलग अलग हाथ के। फिर सबसे पहले प्रैक्टिस करना है एक एक फिंगर की। जैसे मैंने इससे दाबा, तो इससे मैंने ऊपर डब्लू प्रेस किया, फिर नीचे आया ए प्रेस किया, नीचे आ गई बॉटम रो में उसको प्रेस किया। इसी प्रकार से सबसे पहले एक एक फिंगर का याद करना है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, सफल करना है। 1 लेटर इधर का, 1 लेटर इधर का, 2-2, फिर 3-3, कभी अचानक से इधर का। जितना प्रैक्टिस कर लोगे सफल करके ना, अचानक से खुद ही से क्वेश्चन बोलना है, खुद ही से बोलना है KRP, ऐसे करके आपको खुद ही से बोलना है, खुद ही को फिंगर उठाना है। ठीक है, ये बिना कीबोर्ड करना है। जब आप इसको एक दिन में करके देखना, आपकी कीवर्ड, आपकी टाइपिंग स्पीड आएगी नहीं आएगी आप खुद ही समझ जाओगे। यकीन बता रहा हूँ, आप इसको अभी करके देखना। जैसे रखो और खुद से सवाल करो। सारे जैसे लेटर आपको पता ही होंगे, आप कीबोर्ड पे कहाँ से स्पीड लाओगे भाई, जब आपको व्यक्तिगत में, जब बिना कीबोर्ड, आप कीबोर्ड, तो कीबोर्ड में आपको तो डिस्टेंस भी तय करनी है। जब आप बिना डिस्टेंस, आपका इतना इमेजिनेशन ही वीक है कि आप यहाँ पे रख के बिना कीबोर्ड नहीं कर पा रहे, तो कीबोर्ड में कहाँ से स्पीड ले आओगे। स्पीड अच्छा कैसे आती है, मन से सोचो। जैसे मैं आपसे बोल दूँ कि आप मुझे 43 का पहाड़ा 5 सेकंड में सुना दीजिए, पॉसिबल है? उसके लिए पहले 43 का पहाड़ा आना तो चाहिए। अब आपको आई नहीं तो 43 दूना 86, 129, चौके 172, ये तभी सुना पाओगे 5 सेकंड में ना भाई मेरे, जब आपको वो पहाड़ा आता होगा। जब आता होगा तभी आप उसको, पहले 8 सेकंड में हो सकता है, फिर 7 सेकंड में, फिर और कोशिश करोगे 6 सेकंड में, 5 सेकंड में, 4 सेकंड में, हो सकता है 3 सेकंड में सुना दो। लेकिन तभी तो स्पीड बता पाओगे जब आपको वो पहाड़ा आता होगा। मैं कह रहा हूँ इसी चीज़ को आप टाइपिंग में सोच लीजिए। आप कीबोर्ड पे लगाए पढ़ो कि मेरा स्पीड बढ़ जाए, भाई कहाँ से बढ़ेगा, इमेजिनेशन ही वीक है। जब तक आप अपनी इमेजिनेशन नहीं स्ट्रॉन्ग करोगे तो ये कीबोर्ड पे आप स्पीड नहीं बढ़ा पाओगे। इमेजिनेशन बढ़ेगा कैसे, ये आप खुद प्रैक्टिस करना, आपको खुद पाओगे कि यार मैं इस चीज़ में कितना वीक हूँ। और जो लोग भी ये टाइपिंग करते हैं ना, ये जो इनकी महीनों भर की प्रैक्टिस होती है, इनका इमेजिनेशन इतना स्ट्रांग हो चुका होता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इस टाइपिंग के पीछे लोग अपनी रियल की चीज़ें ही नहीं जान पाते कि ये टाइपिंग आती कैसे। इसके पीछे का मेन चीज़ होता है, वो यही होता है मेन रीज़न, कि हमारी इमेजिनेशन। जब वो लगातार प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो उनको इमेजिनेशन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उनको तो ये चीज़ महसूस भी नहीं होती कि अपनी इमेजिनेशन की वजह से ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप बिगिनर हो तो आपको सबसे पहला काम, आप इमेजिनेशन, कीबोर्ड साइड में रख दीजिए, इमेजिनेशन। जिस दिन आप ये करने में स्ट्रांग हो गए ना, एक दिन लगा दीजिए पूरा, मैं सच्ची कह रहा हूँ। लेकिन आप फिर जब आप कीबोर्ड पे पहुँचोगे, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको सारे पॉइंट बता रहा हूँ टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के। ठीक है, पहला काम क्या हो गया, इमेजिनेशन। क्योंकि जैसे सोच के देखिए, इमेजिनेशन से अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ, जैसे अभी इन सारे पॉइंटों को मैं आपको अभी कीबोर्ड के माध्यम से समझाऊंगा। देखना, जैसे मैंने आपसे बोला, आप इमेजिन करना, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपसे विराट कोहली। अब क्या होगा, आपके दिमाग में ना एक इमेज बना होगा। आप आंख बंद करी कि मैंने आपसे नाम बोला विराट कोहली, तो जब मैंने आपसे विराट कोहली बोला तो आपके दिमाग में तुरंत विराट कोहली का इमेज बना होगा। ऐसा तो नहीं उसमें ढिंचक पूजा का बन चुका होगा। रीज़न क्या है, कहीं ना कहीं हम जिस चीज़ को इमेजिन कर पा रहे थे ना, फास्ट उसको देखें तभी उसको इमेजिन कर पा रहे हैं। जितना जल्दी तुम उसको इमेजिन कर पाओगे, उतना ही जल्दी आपको वो कीबोर्ड पे मिल जाएगा। सेंटेंस में क्यों, हाँ आप खुद टाइप करते हो, देखा होगा, हमें पता सब कुछ है कि होम रो पे क्या है, बॉटम रो पे क्या है, लेकिन जब हमें टाइप करते थे एक शब्द आ गया इम्प्रूवमेंट, आई, अब जैसे आई मैंने प्रेस कर लिया, अब एम के लिए मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, एम कहाँ पे, पता तो है साला हमको बॉटम रो पे है, लेकिन फिर भी साला दिमाग इम्प्रेस करना होता, हमारा हाथ जा रहा होता पी पे। क्यों जा रहा भाई, वीक है इमेजिनेशन। प्रैक्टिस तो इसी की करनी है। कीबोर्ड से तो हम डिस्टेंस तय करेंगे, लेकिन सबसे पहले इमेजिनेशन से उसका लोकेशन कहाँ, ये तो हमें इमेजिनेशन से तय करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहला हमारा काम यही बनता है कि ऐसे रखने के बाद फिंगर में दिन भर प्रैक्टिस करो। कीबोर्ड साइड में रख दो। आप जैसे सो रहे हो, मतलब सोने जा रहे हो, छत देखते हो ऊपर, छत पे आप इमेजिन करो पूरा कीबोर्ड बनाओ। सबसे पहले सच्ची बात बता रहा हूँ आपको, छत में ऊपर से कीबोर्ड इमेज अपने आंखों के माध्यम से छत में पूरा कीबोर्ड बना लेना है। सोते वक्त ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं हाथों से, कहीं जा रहे हैं तब भी आंखों के सामने इमेजिनेशन में आपके कीबोर्ड ही होना चाहिए। ये मैंने जिस पर्सन पे प्रैक्टिकल किया है ना,
उसको मैंने बोला था, अब चूँकि उसके पास टाइम नहीं बचता, वो दिन भर कोर्ट में रहता बंदा, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, कोर्ट से आने के बाद वो शाम को अपने घर पे टाइपिंग की प्रैक्टिस करता है 1-1.5 घंटे। तो मैंने उसको बोला था, जब भी कोर्ट में वो अपनी चीज़ों पढ़ के फ्री होता है, बोला मैंने तो अपने मेज़ पे ही अपना इमेजिन कर लिया कि मेरा मेज ही कीबोर्ड है। वो इस चीज़ को वहीं प्रैक्टिस किया। जब घर आता है 1 मिनट में उसकी स्पीड बढ़ चुकी होती है, 1 मिनट 1.5 मिनट। डेली यही काम है, दिन भर इमेजिनेशन करो, शाम को टाइम मिलता है आराम से टाइपिंग कीजिए। जब मैंने उस बंदे को टाइपिंग स्टार्ट की थी तब उसकी टाइपिंग 16 से 17 थी। मुझे रिजल्ट आना क्या हुआ, मैंने बोला ठीक है करो, मैंने तरीका बताया, फिर उसकी स्पीड आ गई। पता चला एक दिन बाद मुझे स्क्रीनशॉट आया 21 का। हमने कहा बहुत अच्छी बात है और प्रैक्टिस करो। मैं अभी सारे बताऊंगा भी पैराग्राफ भी कैसे आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। फिर मुझे 23 का आ रहा है, 25 का आ रहा है, एक दिन बाद मुझे एकदम से 28 का आ रहा है, 29 का। अभी मुझे 31 प्लस का टाइपिंग स्पीड का आ चुका है। इंग्लिश का स्क्रीनशॉट उस बंदे का, ठीक है। ये मुश्किल से अभी 20 ही दिन हुए, इतना उसकी इंप्रूवमेंट हो चुकी है। हिंदी में उसको कुछ भी नहीं आता था, एक बार मेरे पास आता है, स्क्रीनशॉट पड़े में विद डेट पड़े, आप देख लेना, ठीक है। आता है मुझे, मेरे पास स्टार्टिंग से सारी रो में उसका टाइपिंग स्पीड आया 10 का। फिर उसके बाद 11 तारीख को मेरे पास स्क्रीनशॉट आता है भाई 13 का। आज 12 तारीख थी, आज मैं रात में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज मेरी 12 तारीख को मेरे पास स्क्रीनशॉट आता है 15 प्लस का। सोच के देखो, हिंदी में बढ़ रही है। और पता है ये मैं जो तरीका बता रहा हूँ इमेजिनेशन वाला, इसमें एक सबसे प्लस पॉइंट तुम्हारे पास ये रहेगा कि तुम्हारी एक्यूरेसी तगड़ी होगी। भाई गलतियाँ क्यों होती हैं, जैसे हमने ऐसे रखा, हमारे सामने अचानक से एक वर्ड आ गया क्यों। अब हमको यही पता क्यों कहाँ पे बनना है, लेकिन हमारे फिंगर को कुछ ना कुछ तो टच करने की आदत होगी, क्योंकि हमें लत लगी होती है इसकी स्पीड बढ़ाने की। तो हम क्या करेंगे, क्यों पता ही नहीं हो हमारा क्यों, हमें दाबना, हमें प्रेस क्यों करना, हमें क्यों करना है, लेकिन हमारा हाथ जा रहा होता है टी की तरफ और प्रेस कर देते, फिर आता है यार वो तो टी है, क्यों तो नीचे रखा है यार। तो ये क्यों होता है भाई, इमेजिनेशन की वजह से। हमें चीज़ें ही नहीं याद हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, याद तो इतना तो सबको याद होता है, पता है कि हमें टी किससे प्रेस करना, ये उनको याद हो गया। लेकिन हमने क्या बोला, आप आँख बंद कीजिए, स्पीड मारिए ना, आप ऐसा रखिए एकदम खुद से बोलिए पी क्यू टी एच एल, फिर आप देखना आपको दबाना होगा एल, आप ये वाली फिंगर उठा रहे होगे। सच्ची बता रहे ईमानदारी से, आप इस पे वर्क कीजिए, इतना तगड़े से इस पे वर्क कीजिए कि आप सपने में भी तुमसे कोई अचानक से पूछे एल, तो आपकी सिर्फ यही फिंगर उठनी चाहिए और बाकी सब फिंगर भी एकदम से सेम रहनी चाहिए। जितना इस पे प्रैक्टिस कर लोगे ना मेरे भाई, उसके बाद आपको कीबोर्ड पे इतना प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कीबोर्ड सिर्फ डिस्टेंस तय करता है, लोकेशन सिर्फ हमारा इमेजिनेशन तय करता है। सच्ची बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप टाइप कर रहे होते ना कहीं, तो आपके पास अगला वर्ड क्या होगा ये हमारा इमेजिनेशन तय करता है, उसी के अकॉर्डिंग हाथ चलता है। जब इसकी आप पहले प्रैक्टिस कर लोगे कीबोर्ड पे, बहुत साफ हाथ चलेगा। ये मैं सच्ची बता रहा हूँ, जो लोग इस पर टाइपिंग में करा रहा हूँ वो उसका पॉजिटिव फीडबैक आया है। आप इस चीज़ को ट्राई करना। तो हमने क्या बोला, इमेजिनेशन। अब देखो कुछ पॉइंट ये आते हैं, मैं आपको स्पीड बढ़ाने के और अच्छे तरीका बताऊंगा जिससे आपको पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, ठीक है। वो ये रहा, जैसे देखिए मैं बोलता हूँ कि आप जब टाइप किया करो ना, तो आप बीच बीच में 1 मिनट का स्लॉट मारा करो। आपको कि 1 मिनट के स्लॉट से क्या होगा, जैसे आप 5 मिनट का टाइप कर रहे हो ना, तो आप जैसे बीच बीच में एक धक्का मार दो, लेकिन 1 मिनट का स्लॉट जरूर मारा करो। इससे पता क्या होता है, हमारे पास हमारे माइंड को एक पॉजिटिविटी मिलती है कि हमको साला 1 ही मिनट टाइप करना है, ठीक है। तो जो हम 1 मिनट का टाइप करने का सोचते हैं ना अपने अंदर से, मुझे 1 मिनट में टाइप करना है, तो हम स्पीड में टाइप करते हैं, स्पीड में टाइप करते हैं। इससे पता क्या होता है, स्पीड में टाइप करने से क्या होता है, हमारे जो फिंगर की स्ट्रेंथ इतनी खुल जाती है। जैसे दौड़ में देखा ना, रनिंग में 5 किलोमीटर वाले फिर क्या करते हैं 100-100 मीटर के वो मारते हैं स्टेप, उसी प्रकार से आपको क्या ना है, बीच में 1 मिनट का मारा करो। 1 मिनट की टाइपिंग स्पीड बूस्ट करने से आपको 5 मिनट करने, अगर 1 मिनट आपने तेज कर लिया ना, ये आपकी काम आएगी, पता है, जब लास्ट टाइम पे कर रहे होगे, ठीक है। तो 1 मिनट का मारना करना पक्का मारना। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड रुक गई है तो आप 5 मिनट की बजाय आप सीधे 1 मिनट पे आ जाइए। 1 मिनट के आप 2-3 मार दिया गया, जैसे आपने 2 पैराग्राफ लगाया 5-5 मिनट के, उसके बाद भी बीच में 1 मिनट का लगाइए स्पीड से, ठीक है। उसके बाद फिर रुक जाइए, फिर 2-3 पैराग्राफ के, फिर एक स्पीड की मारिए 1 मिनट का। आपको 1-1 मिनट वाले भी मारने हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, एक पॉइंट ये भी रहा है कि जब आप टाइप किया करो तो आप पैराग्राफ हटा दीजिए, सबसे पहले एक किताब उठा लीजिए, कोई भी इंग्लिश किताब हो। उस इंग्लिश किताब में सबसे पहले आपको रटने की क्षमता बढ़ानी होगी अपनी, जैसे ठीक है, आपको मिनिमम 5 या 6 शब्द, मिनिमम 5 प्लस शब्द आपको याद करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। जैसे एक लाइन में लिखा है कि स्टील मी फ्रॉम माई सेल्फ, ठीक, इतना लिखा है उस लाइन के अंदर। तो ये नहीं कि हमको स्टील, अब हमने टाइप कर लिया, सामने स्क्रीन पे दिख रहा है स्टील, अब हमने स्टील टाइप करने, उसके आगे देख रहा है मी, फिर मैं मी प्रेस कर रहा हूँ। भाई मेरे क्यों, इस टाइम पे क्या हम अपने माइंड को स्क्रीन से फ्री नहीं कर पा रहे हैं।
हम एक वर्ड टाइप कर रहे हैं स्टील, उसके बाद अगला वर्ड मी लिखा है, फिर भी इमेज, हमारा दिमाग तो स्क्रीन पे जा रहा है। हम अपने दिमाग को स्क्रीन से थोड़ा कट करना चाहिए, देखो स्क्रीन को, लेकिन हमको दिमाग अपना स्क्रीन से कट करना है। इस बात को समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। जब आप कंटिन्यू एक एक वर्ड स्क्रीन पे देखते रहोगे तो हमारा दिमाग स्क्रीन पे ज़्यादा अटैच होता है, ठीक है। उस वक्त पे हमारी फिंगर का उतना तेज चल पाना पॉसिबिलिटी नहीं होती है। हमको चाहिए क्या, देखना तो स्क्रीन को है, स्क्रीन से नज़र नहीं हटाना है, लेकिन अपने माइंड को स्क्रीन से कट करना है। वो वहाँ से सारा उठा के शब्द को हमको माइंड में लाना है। वो कब पॉसिबल होगा, जब आप 5 से 6 शब्द एक बार में पढ़ने की कैपेसिटी होगी। जैसे आप पढ़ रहे हो, आपके सामने पैराग्राफ आया, आपने एकदम से 6 शब्द याद करने की कैपेसिटी बढ़ानी होगी, ये बुक से याद कर पाओगे। किसी भी इंग्लिश बुक को उठा लीजिए, रटना है, 5 वर्ड रटने की कैपेसिटी डालो अपने अंदर, जैसे स्टील मी फ्रॉम माई सेल्फ। फिर आपको क्या करना है, देखना तो स्क्रीन को है, लेकिन आपको पता क्या कि आपने वो सारा कट अपने माइंड में कर लिया। अब आपको क्या, स्टील मी फ्रॉम, अब आपका दिमाग क्या है, देख तो स्क्रीन करो, लेकिन आपका काम क्या होगा, हमारा काम पूरा माइंड हमारा फिर तेज वर्क करेगा। हम क्या करेंगे, स्टील मी फ्रॉम माई, इतना टाइप करने के बाद जब आपको माई सेल्फ टाइप करना हो ना, उस वक्त आपका दिमाग फिर से स्क्रीन पे जाना चाहिए, फिर कम से कम 6-7 वर्ड टाइप कर लेना चाहिए। जब 6-7 वर्ड आप फिर से वहीं से पिकअप कर लोगे ना, उसके बाद में क्या होगा, जब आप फिर आपका माइंड क्या होगा, उस स्क्रीन से कट हो चुका होगा। नज़रें स्क्रीन पे जरूर होंगी, लेकिन माइंड आपका वहाँ से कट चुका होगा, वो सारे पॉइंट आपके दिमाग में आ चुके होंगे। फिर आप उनको स्पीड से प्रेस कीजिए। इस तरीके को अपनाइए, आप कम से कम 5-6 शब्द रटने की कोशिश कीजिए। एक एक शब्द पे मत जाइए, इस पर स्पीड नहीं बढ़ेगी, सच्ची बता रहा हूँ। आप 5 से 6 शब्द अपने को रटने की कोशिश कीजिए, 6 शब्द तो आप रट ही डालिए करिए। ये आप करने के, आप किसी भी बुक को उठा लीजिए, वहाँ से इसकी प्रैक्टिस करना है, ठीक है, रटने वाली। जब आप चीज़ें रट लोगे ना, 4-5 शब्द एकदम से एक्स्ट्रा, तो मैंने कहा 3 शब्द में टाइप कर दिया, जब चौथा टाइप करना हो फिर आप स्क्रीन से देख लिए 6-7 शब्द, फिर हमारा दिमाग वहाँ से फ्री हो गया, नज़रें स्क्रीन पे है। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी। और कुछ लोग, मैं आपको बताऊँ, ये इतना पॉइंट हो गया, एक पॉइंट स्पीड बढ़ाने का ये होता है कि कई बार हम क्या करते हैं, कुछ शब्द हम, जैसे कुछ लड़कों को हमने देखा वो टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये मैंने पूछा है, जो लोग सिलेक्टेड है उन्हीं से पूछता हूँ। देखिए, जब कई बार ऐसा होता है कि हम टाइप कर रहे होते हैं, ठीक है, अब वहाँ पे हमने एक स्पीड बना ली है, नॉर्मल स्पीड, कि हाँ मैं पर ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, इतनी स्पीड में मेरा काम चल रहा है, इतनी फिंगर में मेरा काम चल रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं, सारे शब्दों को, सारे वर्डों को एक ही स्पीड में प्रेस कर रहे होते हैं। मेरा क्या कहना है, जैसे एक शब्द आ गया इम्प्रूवमेंट, तो हमारी स्पीड जैसे ऐसे ऐसे हो जाएगी कि हाँ इम्प्रूवमेंट मैं प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन उसके जस्ट बाद एक शब्द आ जाता है दिस। अब सोच के देखिए, जब इस दिस शब्द को भी मुझे टाइप करना है, मैं उसे भी उसी स्पीड में डाल रहा हूँ, भाई क्यों। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे एक एग्ज़ाम है, उसमें निगेटिव मार्किंग है, तो क्या होगा, आप उस एग्ज़ाम में कितना अटेम्प्ट करोगे, सोच के बताइए। कहीं ना कहीं आपके ऊपर दबाव चढ़ेगा, क्यों, क्योंकि उसमें निगेटिव मार्किंग है, तो आप दबाव में रहोगे, उतना अटेम्प्ट नहीं करोगे। फिर मैं बोल दूँ एक एग्ज़ाम है जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो फिर तुम क्या सोचोगे भाई, सटाक से मारोगे सारे क्वेश्चन, तो क्यों, वहाँ पे आपकी क्या होगी, एकदम पूरा मार दोगे। अब जैसे एक पोर्शन पूछ ले जिसमें अचानक से मैथ आ गया, क्या उतना स्पीड में वो सब्जेक्ट, जैसे आपके सामने मैथ आ गया, अब सोच के देखिए, मान लेते हैं आपको सारी मैथ आती है, मेरी बात समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको मैथ आती है, आप 40 क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन सच्ची बताओ, जब वो 40 क्वेश्चन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं हमसे 25 या 30 मिनट समय लोगे, हाँ या ना। आपके सामने एक हिंदी सब्जेक्ट आ गया, तो क्या हिंदी को भी करने में आप 30-35 मिनट लोगे, जब भी वो भी आ रहा है, तो आपकी कोशिश क्या रहेगी कि ऐसा करो, मैथ को मैं टाइम दे दिया, कोई बात नहीं, हिंदी में 10 मिनट में ख़त्म कर लूँगा। क्यों ख़त्म कर लेते हो, क्या हिंदी को भी चाहे तो एक 40 मिनट में लगाना। इसका मतलब ये हुआ, जब आपके सामने ऐसे शब्द आते हैं जिसमें आपकी स्पीड स्लो हो जाती है, नॉर्मल, मतलब इतना तो कर ही रहो कि नॉर्मल, लेकिन जब आपके सामने सरल शब्द आया करो, उनको कोशिश किया करो 2x में दबाने की। जैसे अचानक से नो आ गया, अब उसको भी सुस्ती में दबा रहे हैं नो, ये नहीं करना है। कुछ शब्द हैं, उनको आपको क्या करना है, उन पे जिनको लगता है कि ये तो मैं बहुत स्पीड में, इन पे मेरी फिंगर सेट, इनको मेरी फिंगर सेट है, इस फिंगर से, इस फिंगर से, या इस फिंगर से हो गया, इनसे ज़्यादातर हम स्पीड में लेटर प्रेस कर सकते हैं ना, तो कम से कम इनसे दबने वाले लेटर पे अपनी स्पीड बढ़ाइए। उन शब्दों को बहुत स्पीड में प्रेस कीजिए जो इन फिंगरों से बनते हैं, क्योंकि ये फिंगर हमारी बहुत तेज़ चलती हैं, ठीक है। और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ स्पीड के मामले में, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि जैसे क्या हुआ, हाँ एक चीज़ मैं ये बताने वाला था, देखो जो ये स्पीड, जो ये पैराग्राफ आता है एग्जाम में, ठीक है, ये कई बार क्या करते हैं, कोई नॉर्मल सी बुक्स का दे देते हैं, या कई बार क्या करते हैं, ये ट्रेंडिंग मुद्दों का दे देते हैं। जैसे करंट के कोई मुद्दा उठा देंगे, कोई पॉलिटिकल मुद्दा उठा लेंगे, कोई इकोनॉमिक मुद्दा उठा लेंगे, ठीक है, या कोई इन्वायरमेंट का मुद्दा उठा लेंगे, या कोई पॉलिसी का मुद्दा उठा लेंगे। ये वो चीज़ टाइप करने का देते हैं, नॉर्मल शब्द उसके अंदर होते हैं, लेकिन आप एक चीज़ कोशिश करने की कोशिश ये करना, आप देखना उसके अंदर
कि आपको कुछ शब्द ऐसे मिलेंगे ना जो इनके अंदर पैराग्राफ में बहुत मिलते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स का जब चैप्टर होगा तो इसे मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, कुछ वर्ड हैं जो आपको अपनी एक बुक बना लेना, उसके अंदर उन वर्डों को लिख लेना, सच्ची बता रहा हूँ, एक पेज बना लेना, अलग से उसके अंदर कुछ वर्डों को आपको लिखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे आपको खुद भी सोचना है। जो कोई भी पैराग्राफ होगा, कुछ पैराग्राफ ऐसे होते हैं जो कुछ वर्णों के बिना अधूरे होते हैं, वो आपको पैराग्राफ के अंदर नजर आने ही आने हैं। जैसे दिस हो गया, ये नजर आना ही आना है, तो क्यों ना इस शब्द पे हम इतना प्रैक्टिस कर लें, मुझे नजर से कि इसको नैनो सेकंड में उड़ा दे। दिस आना आना है। इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है, पॉलिसी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, प्रॉफिट हो गया, गवर्नमेंट हो गया, ठीक है। यानी कुछ ऐसे ही जो शब्द होते हैं, बिलीव हो गया, यानी जो इस टाइप के कुछ शब्द होते हैं ये आपको बहुत नजर आए। इनके बिना ना ज़्यादातर पैराग्राफ इनके बिना अधूरे होते हैं। ये आप किसी भी संस्था में चले जाइए, कोई भी आप सब्जेक्ट लाएंगे, कहीं से भी वो पैराग्राफ कट होके आएगा, ये शब्द आपको मिलेंगे मिलेंगे, क्योंकि वो जानबूझ के डालेंगे। जैसे मैनेजमेंट हो गया, इम्प्रूवमेंट हो गया, पॉलिसी हो गया, गवर्नमेंट हो गया, या तुम्हारा चाइल्ड हो गया, दीज हो गया, दैट हो गया, देयर हो गया, एडवांटेज हो गया। इस टाइप के कुछ शब्द होते हैं जो पैराग्राफ में आने ही आने। गवर्नमेंट का होगा उसके अंदर आएगा। जैसे इकोनॉमी शब्द हो गया, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको लिखने होंगे, जिनको अलग से, जिनको आप बीच बीच में प्रैक्टिस मार लिया करो, क्योंकि ये देखो आने हैं आपके पैराग्राफ में 100%। आप करके आओगे तब भी देख लेना। किसी बुक का होगा, मान कर देश के ऊपर दिया होगा तो उसमें पक्का इन्वायरमेंट का कहीं दिया होगा, इकोनॉमी का जिप होगा, गवर्नमेंट का होगा, प्रॉफिट का और नॉलेज का होगा। ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे दिस हो गया, दैट हो गया, आर हो गया, नो हो गया, ये हो गया, या पॉलिसी शब्द हो गया। ये वर्ड तो उस पैराग्राफ में आने ही आने हैं। तो जब ऐसे कुछ शब्द पैराग्राफ में आने ही आने हैं तो इन वर्डों की यहाँ पे इतनी प्रैक्टिस कर लो ना कि जहाँ पे ये दिखे तुरंत आपका दिमाग काम करना चाहिए। ये तो मैंने अपने एक्सरसाइज में किया था, तो आपका ये वर्ड अपने आप बहुत स्पीड में प्रेस होगा। समझ पा रहे हो मेरी इस बात को? कुछ ऐसे वर्ड आते हैं, जैसे आप कहोगे ये कैसे आते हैं, जब आप बाबा टाइपिंग हो गया या पैड यूज किया तो सोनी टाइपिंग यूज करें तो उस पैराग्राफ में देख रहे होगे। ये चीज़ आपको करनी है कि जब आप उस पैराग्राफ को लगा रहे होगे तो आप देखो उसमें कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आते ही आते हैं, हर पैराग्राफ में उनका दर्शन होना ही होना है। जैसे आर हो गया, नो हो गया, तो इन शब्दों को अलग कुछ लिख लीजिए एक पेपर पे। मुश्किल से जो भी 25-30 शब्द निकल के आएंगे उन पे इतनी प्रैक्टिस करनी कि उनको आपको नैनो सेकेंड में उड़ाना है। सच्ची बता रहा हूँ ये बात, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ वो ये सुनना है, ठीक है। आप जब टाइपिंग कर रहे हो, बाबा टाइपिंग पे हो या सोनी टाइपिंग में, आपको एक काम ये करना है। देखो हमारा काम है, हमको 25 चाहिए हिंदी में, 30 चाहिए इंग्लिश में। मुझे नहीं चाहिए 30, मुझे 30 के अलावा मुझे 31-20 स्पीड नहीं चाहिए। मेरे लिए व्यर्थती होगी क्योंकि उसका मेरे को कोई फ़ायदा भी नहीं मिल रहा है। मुझे चाहिए 30 की, लेकिन अब ऐसा कोई पर्सन नहीं बना है, रेयर ही केस है जो 30 ही करके चला है, या फिर उसकी 32-35 हो ही जाएगी। और ये बहुत अच्छी बात है कि एक्स्ट्रा स्पीड होनी चाहिए, लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है कि हमको चाहिए 30 की, मुझे एक्स्ट्रा से कोई मतलब नहीं है। तो क्यों ना अगर मैं एक्यूरेसी के साथ 30 बना लें तो मुझे बाकी की ज़रूरत क्या है। ये जो मैंने तरीका बताया है इसमें आपकी 100% एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहेगी। आप उन स्क्रीनशॉट को देख सकते हो। उस बंदे की स्पीड 98, 99, 100 तक रहती है हिंदी तक में। रीज़न क्या है, इमेजिनेशन करना उसको मैंने इतना सिखा दिया, उसको मैंने खाली दिमाग रखता ही नहीं है कि जब भी तुम्हें फुर्सत मिले इमेजिनेशन मारो। रोड पे जा रहे हो, खाना खा रहे हो, दीवार पे कहीं भी अपना कीबोर्ड छाप दो आंखों से, बस वही प्रेस कर रहे हैं। परिणाम क्या हो, एक्यूरेसी इतनी तगड़ी हो गई। तो ये जो मैं लास्ट पॉइंट बोला हूँ इसको अच्छे से सुनना, ये आपको फॉलो करना है। जैसे मुझे स्पीड चाहिए इंग्लिश में 30 की, 30 का मतलब ये होगा मुझे वर्ड टाइप करने हैं 150, की स्ट्रोक हो गया हमारा 700। बहुत पते की बात बताना, इसको अच्छे से सुनना। हिंदी मुझे टाइप करनी है 25 की, मुझे वर्ड टाइप करने हैं 125, और मुझे स्पीड चाहिए नहीं 25 पंचे 125, हाँ 125 और 25 पंचे कम से कम 600 समथिंग। इंग्लिश में हाँ 150 वर्ड, 30 वर्ड की 30 वर्ड चाहिए हिंदी में, इंग्लिश में। और 5 की स्टॉप पे शायद एक वर्ड काउंट होता है, तो हो गया 150 यानी 750। तो कहीं ना कहीं मुझे इंग्लिश में 750 की स्ट्रोक मारना है। तो जब आप बाबा टाइपिंग पे टाइप कर रहे हो या जब आप सोनी टाइपिंग पे आप टाइपिंग कर रहे हो तो एक बात मेरी बात मान कर लेना, ये सब इन सारे पॉइंटों में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। जब आप बाबा टाइपिंग पे टाइप करना तो आप कोशिश करना एक दिन कि आप 8 लाइन प्रेस करके देखना, ठीक है। 8 लाइन या 10 लाइन प्रेस करके देखना। 10 लाइन प्रेस करने के बाद आप उसको सबमिट कर देना, ठीक है। 8 या 10 लाइन प्रेस करने के बाद आप उसको सबमिट कर देना। 5 मिनट टाइमिंग पे नहीं फोकस करना है, मैं सच्ची कह रहा हूँ, टाइमिंग से टाइपिंग का कोई मतलब नहीं होता भाई।
ईमानदारी से बता रहा हूँ। अगर आपके पास इतनी क्षमता है कि आप 2 मिनट में 750 की स्ट्रोक प्रेस कर सकते हो, तो मुझे बताइए उस 5 मिनट की कोई वैल्यू है? नहीं है तुम्हारे लिए। इस बात को समझो, टाइमिंग से कोई मतलब नहीं होता है। वो कह दिए कि हमको 5 मिनट में इतना टाइपिंग कर दो। ऐसे ऐसे लड़के पड़े हैं 5 मिनट में कम से कम 70-75 स्पीड निकाल देंगे, लेकिन हमको चाहिए कितनी 30 की। तो कहीं ना कहीं हमारा टाइमिंग से हमारा कोई लेना देना नहीं होता, हमारा मतलब होता है की स्ट्रोक से। समझ पा रहे मेरी बात को? तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब एक दिन 8 या 10 लाइन आप टाइप करना, ठीक है, जब आप उन 10 लाइनों को टाइप कर लेना, तो उसके बाद में आप एक कोशिश करना उतने पे ही सबमिट कर देना। भले आपके 5 मिनट ना हुए हो, कोई मतलब नहीं, 3 मिनट हुआ हो, 2 मिनट हुआ हो, या आप 8 लाइन मतलब कर रहे हैं, या कि आपको टाइमिंग पे नहीं जाना है, आपको 10 लाइन टाइप करके सबमिट करना है। इससे आपको एक चीज़ ये देखनी है कि आपका की स्ट्रोक कितना हुआ है। समझ ना, आपको अपना की स्ट्रोक काउंट करना है। जैसे आपने 10 लाइन टाइप करने के बाद आपने सबमिट कर दिया, वहाँ फिर अपना की स्ट्रोक देखना कि उस स्क्रीन पे आपका कितना की स्ट्रोक है। हमको चाहिए कितना? अंग्रेजी में 750 की स्ट्रोक, ठीक है। लेकिन हमने देखा कि 10 लाइन टाइप करने के बाद मेरा की स्ट्रोक 1000 हो रहा है। मेरी बात को समझना, स्क्रीन पे जो लैपटॉप पे यहाँ टाइपिंग प्रैक्टिस पे जो लाइन होती है, जो रियल एग्जाम में जाओगे उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, बस 19-20 का फ़र्क होता है। कि यहाँ पे जैसे 10 वर्ड टाइप करने के बाद आपका 1000 की स्ट्रोक हो गया है, तो यकीन के मान लीजिए जब आप एग्ज़ाम में टाइप कर रहे हो वहाँ पर भी 10 लाइन में आपका 1000 की स्ट्रोक 2-4-10 शब्द उल्टा ऊपर नीचे कर लीजिए, हो सकता है 10.5 हो जाए, या हो सकता है 950 हो जाए, इससे नीचे नहीं होगा, इससे ज़्यादा अंतर नहीं होगा। जब यहाँ 10 लाइन में आपका 1000 की स्ट्रोक पूरा हो रहा है, तो एग्ज़ाम में भी आपका 10 लाइन में इतना हो चुका होगा। ये बहुत वैलिड बात बता रहा हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने समय को अपने माइंड में डाल लेना, मुझे 5 मिनट में करना है। क्यों भाई? अगर मेरा 10 लाइन में मेरा की स्ट्रोक पूरा हो रहा है, तो हमारा फोकस एग्जाम में उस बड़े पैराग्राफ से मतलब ही नहीं रह जाएगा। मेरा मतलब होगा कि मुझे 10 लाइन में मेरा की स्ट्रोक पूरा हो रहा है, तो मेरा पूरा फोकस होना चाहिए कि मुझे उस पैराग्राफ की सारी 10 लाइनें टाइप करनी है। समझ पा रहे हो इस बात को? ये मैंने इस पर्सन को समझाया है, इसको भी और बताऊंगा। ये बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ आपको, समझ के ध्यानपूर्वक सुनना। कि जब मेरा काम है कि मुझे 10 लाइन से मेरा 750 स्ट्रोक आसानी से हो रहा है, मेरा कम से कम 900 स्ट्रोक रुक रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे एग्जाम में केवल उन 5 मिनट के अंदर केवल 10 लाइनें ही तो टाइप करनी है। समझ पा रहे हो इस बात को? हम उस पूरे पैराग्राफ पे फोकस नहीं करेंगे। कुछ लोग क्या होते हैं, उसको पूरा इमेज कर रहे हैं, हाय मेरा टाइमिंग पे जा रहे थे, मुझे टाइमिंग। तुम्हें टाइमिंग नहीं देखनी, तुम्हें देखनी है लाइन। अब ये लाइन करनी कैसे, ये तुम्हें घर पे अटेंड कर लेना है। कैसे? कि 10 लाइन में आपका कितना स्ट्रोक हो रहा है, छोड़ के देखिए। एक दिन आप 9 लाइन टाइप करके सबमिट कर दिए, टाइम को हटा दीजिए। टाइमिंग आप क्या कर सकते हो, आप टाइमिंग लगा लीजिए 15 मिनट की या 20 मिनट की टाइमिंग लगा लेना, ताकि आपका टाइम ना कम पड़े, क्योंकि हो सकता है आप 5 मिनट में 10 लाइन टाइप ही ना कर पाओ। समझ पा रहे हो? तो आप टाइमिंग लगा लेना 15-20 मिनट की। लेकिन आपको चेक क्या करना है, हम आपका पूरा फोकस होना चाहिए कितनी लाइन में मेरे कितने कीवर्ड बन रहे हैं। देखो 10-12 ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन एवरेज ही रहेगा। जैसे मान ला पता है ना, आपको पता चला कि मेरे 8 लाइन में मेरे तो की स्ट्रोक पूरे हो रहे हैं, मैंने सबमिट कर दिया। अब आपके दिमाग में क्या होगा कि मुझे एग्जाम में 8 लाइनें 5 मिनट के अंदर मुझे प्रेस करनी है, बस बात खत्म। एक आध लाइन आप एक्स्ट्रा कर लेना, बढ़ा लेना, कम ना रह जाए, ठीक है, कम ना रह जाए। आप 2 लाइन एक्स्ट्रा कर देना, लेकिन आपके दिमाग में एक पॉइंट तो आ जाएगा कि कम से कम मुझे 8 लाइन में मेरा काम बनना है। मैं क्यों पूरे पैराग्राफ को स्पीड में टाइप करने की कोशिश करूं? मेरा पूरा फोकस रहेगा बस मेरी वो 8 लाइनें कि उसी के साथ टाइप हो जाए। बचेगा तो आगे कर देंगे, नहीं बचेगा तो मेरा तो काम हो गया। क्योंकि हमें चाहिए 30 है, हमें 35 से मतलब नहीं होता। और लड़का कोशिश क्या करता है कि उसकी आदत होती है स्पीड स्पीड स्पीड, फिर होता क्या है, स्पीड के चक्कर में उसकी एरर आती है। 5 तो हटा दोगे, फिर आ जाओगे नेगेटिव में, पर वर्ड तुम्हारे 30 शब्द कट जाएंगे, एक तो कटेगा। और उसके अंदर 5 की स्ट्रोक होंगी तुम्हारी, वो तो 5 की स्ट्रोक मान लेते हैं आपने एक टाइप कर दिया, उसमें 4 ही वर्ड है, तो आपके 4 की स्ट्रोक तो वो चले जाएंगे। लेकिन सही के तो 5-25 तो कट ही जाएंगे की स्ट्रोक, यानी कि हर शब्द पे तुम्हारे 25 की स्ट्रोक तो लपटने ही है पर एरर पे 5 के बाद में। तो क्या फ़ायदा है, 5 एरर तो माफ़ हो जाएंगी। जैसे छठी एरर करोगे, 25 कीवर्ड आपके 25 की स्ट्रोक है आपके वैसे भी निपट जाएंगे। जो शब्द गलत करोगे उसके अंदर जितने की स्ट्रोक होंगे वे निपट जाएंगे। तो क्या फ़ायदा है? तो कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि नहीं कम से कम 35-40 की स्पीड चाहिए ताकि एरर निकालने के बाद इतना बचे। मैं कहता हूँ एरर क्यों करना भाई, 4-5 बहुत है ना, 5 बहुत हो गए। मेरे पैटर्न पे करोगे आपकी एरर होंगी ही नहीं, सच्ची बता रहा हूँ।
तो इस पैटर्न को फॉलो करना, अपना की स्ट्रोक जरूर काउंट करना। जो भी लोग हो इस बात को मानना, मेरी सच्ची दिल से बता रहा हूँ, आप एक बार अपनी कोशिश कर लेना कि आपके 8 लाइन में की स्ट्रोक पूरे हो रहे हैं, कि 9 लाइन में पूरे हो रहे हैं, कि 10 लाइन में पूरे हो रहे हैं। अगर आपके 8 लाइन में पूरे हो जाएं तो आपका एग्जाम में पूरा फोकस होना यही होना चाहिए कि भैया मेरी 8 लाइनें स्पीड में प्रेस हो जाए, बाकी भाड़ में जाए वो मुझे नहीं करने से मतलब है। 1-2 एक्स्ट्रा कर लेना टाइम बचे तो, लेकिन आपका पूरा फोकस उन 8 लाइन पे होना चाहिए बस। समझ पा रहे हो, उनको एक्यूरेसी के साथ देखना है। तो मैंने क्या बोला, पहले आपको कीबोर्ड की बटनों का नॉलेज होना चाहिए, साथ ही साथ आपको जितना इमेजिनेशन कर पाओ कीबोर्ड रख दीजिए साइड में, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको बिना कीबोर्ड के सबसे पहले प्रैक्टिस करना है इमेजिनेशन से। जब आपकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग हो जाए कि जब आप पी बोलो तो आपकी यही फिंगर उठनी चाहिए, ऐसे रखो, ठीक है, एकदम से बोलो पी हो गया, एल हो गया, एस हो गया, उसी के बाद टी हो गया, एच हो गया। जब आप ये कोशिश करोगे ना मेरे भाई, जब ये आपकी इतना स्ट्रांग हो जाएगी, फिर आप कीबोर्ड पे आना, फिर देखना आपकी स्पीड कैसे बढ़ती है। और मैं आपको बता दूं हिंदी टाइपिंग के लिए तो मेरे पास तो ये टंकड़ वाला है, आपके पास मैं भेज दूंगा किससे क्या प्रेस होता है, कुछ शब्द होंगे उनको याद कर लेना। और अगर आप बिगिनर हो तो देखो इस टाइप से अपनी बटनों पे आप ये चिपका लेना, स्टिकर आते हैं, ठीक है, जैसे ये चिपका, मैंने पीछे चिपका रखे, मुझे ज़रूरत नहीं है, जैसे ये देखो, ठीक है। इस टाइप से आपको क्या करना है, स्टिकर आते हैं उनको चिपका लेना। इसके ऊपर सब लिखा होता है किससे क्या प्रेस होता है, जैसे ये देखो इसमें लिखा है, ये देखो कैसे इसमें से द्वा बनता है आधा, ठीक है, इसमें सब लिखा कैसे धा बनता है, त्रा बनता है, ये ऋषि वाला री बनता है, ये क्वामा लगता है। ये देखो सारे पीछे मैंने इसमें चिपका रखे हैं, ठीक है, आप इसको देख सकते हो कि एक एक से कैसे कैसे आधे आधे वर्ड पूरे पूरे वर्ड टाइप हो रहे हैं। तो इनका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे स्टिकी नोट्स ले लेना, बटनों पे चिपका लेना। अगर बिगिनर हो स्टार्ट में दिक्कत होगी, वहाँ ये चिपके नहीं मिलेंगे, इसीलिए यहाँ स्टार्ट में चिपका लेना, उसके बाद इनको छुटा देना, अपनी प्रैक्टिस कर लेना नॉलेज के लिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, इसी को आप विश्वास के साथ फॉलो करना। बाकी मैं प्रैक्टिस के बारे में बताता रहूँगी कि और आप इसमें कैसे कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हो, ठीक है। बाय बाय।